एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी। तो अब हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो ओपन पेज नंबर 31। तो तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। अच्छा, आप उसमें पूछ रहे हैं कि तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो, है ना, मतलब एक्सपर्ट हो, तेज हो। जैसे रोचक कहानियाँ गढ़ने में, खुलकर जोर से हंसने में, और तरह तरह की बातें बनाने में, दूसरों की नकल करने में। अब अकॉर्डिंग टू यू, है ना, जैसे मैं हूँ, मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, मुझे पढ़ाने का बहुत माहिर है, पढ़ाने में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने बारे में लिखिए। जैसे आप इसमें लिख सकते हो आपको कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है, कहानियाँ बोलने का बहुत शौक है, और आपकी जो आपको अच्छी लगती हो वो चीज़ें आप इसमें लिखिएगा, ठीक है। नकल उतारने में माहिर है ना। अब देखिए कैसे थे पापा। अब नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या क्या सोचती हो। अब पापा कैसे थे? पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता था। ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतुर थे। चतुर मतलब बुद्धिमान, है ना। तो ऐसा लगता था जैसे पापा बहुत हाजिर जवाब थे। जैसे हमें लगता है ना, हम फट से किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और फट से आंसर दे देता है, तो वो क्या होता है, बहुत हाजिर जवाब, मतलब चतुर, बुद्धिमान, चालाक, है ना। तो हम इसमें लिखेंगे पेज नंबर 31 का, सॉरी, इसमें हम लिखेंगे चतुर, बुद्धिमान, है ना। तो पापा क्या थे, बहुत बुद्धिमान थे, है ना। अब ख में हम पापा को जवाब हमेशा अलग अलग होता था। पापा का जवाब हमेशा क्या होता था, बहुत अलग अलग आंसर देते थे। क्या कहते थे वो कभी कहते थे मैं साइकिल चलाने वाला बनूंगा, कभी गार्ड बनूंगा, है ना, कभी आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, कभी वायुयान चालक बनूंगा। तो इस तरह से जब भी उनसे कुछ पूछते थे तो वो हमेशा अलग अलग जवाब देते थे। तो ऐसा लगता था कि वो बिना सोचे समझे जवाब देने वाले थे। पापा क्या थे, बिना सोचे समझे देने वाले जवाब। पापा बिना सोचे, अकॉर्डिंग टू लेसन, है ना, बिना सोचे समझे जवाब देने वाले थे, है ना। पापा क्या थे, बिना सोचे समझे जवाब देने वाले थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो ऐसा लगता था कि पापा बहुत दयालु थे, सॉरी। अब देखिए जैसे वो क्या कह रहे थे लेसन में कि मैं तो बच्चों को फ्री में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। तो ऐसे कौन फ्री में देता है, नहीं देता ना कोई भी। तो इसका मतलब वो क्या थे, बहुत दयालु थे, मतलब वो बहुत काइंड पर्सन थे, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे, है ना। मतलब पापा क्या थे, बहुत दयालु थे। क्या लिख देंगे हम इसमें, दयालु, है ना। पापा क्या थे, बहुत दयालु थे। अब रात में करने के लिए होता ही क्या है। रात में मैं चौकीदारी करूंगा। ऐसा लगता है कि पापा मेहनती भी होंगे और बहादुर भी होंगे। देखिए चौकीदारी मतलब जो गार्ड का काम करते हैं, रात को क्या करते हैं, वो सीटी बजाते हैं, सब जगह घूमते रहते हैं, हमें चोरों से इनसे बचाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, है ना, बहुत निडर होते हैं, बहादुर होते हैं। तो लगता है पापा भी बहुत निडर हैं, बहादुर हैं, है ना। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, पापा मेहनती होंगे। एक तो पापा क्या होंगे, मेहनती, और निडर, होंगे, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो पेज नंबर 31 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर है उलझन। ये चैप्टर से रिलेटेड ही है एक, है ना, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो देखिए पापा कहते हैं बनो डॉक्टर। पापा हमारे क्या कहते हैं, देखिए सब बच्चों के साथ ही मुश्किलें होंगी, है ना। जैसे पेरेंट्स हमारे बोलते हैं ना, कभी तुम डॉक्टर बन जाओ, कभी इंजीनियर बन जाओ, है ना, कोई बोलता है तुम टीचर बन जाओ, है ना। तो इस तरह का इसमें बताया है। देखिए पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, माँ कहती है बनो इंजीनियर। अब बेचारा बच्चा क्या बने, वो पापा कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, मम्मा कहती है इंजीनियर बन जाओ, है ना। भैया कहते हैं इससे अच्छा सीखो कंप्यूटर। अब भैया क्या कहते हैं, हमारे जो भैया हैं वो क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो तुम कंप्यूटर सीख लो, कहाँ डॉक्टर बनोगे, कहाँ इंजीनियर बनोगे, है ना। ऐसा मुझसे भी कहा जाता था, अब आपसे भी कहा जाता होगा, आपके घर पर आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, है ना।
चाचा कहते हैं बनो प्रोफेसर, चाची कहती है बनो अफसर। अब चाचा चाची क्या कहते हैं? चाचा तो कहते हैं आप अफसर बन जाओ, चाची क्या कहती है आप प्रोफेसर बन जाओ। दीदी कहती है आगे जाकर बनना तुम्हें कलेक्टर है। अब दीदी क्या कहती है? दीदी कहती है तुम तो बड़े होकर कलेक्टर बन जाना, है ना। दीदी कहती है घर में ही, बाबा कहते हैं फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। अब बाबा क्या कहते हैं? जो दादू होते हैं, दादू दादी क्या कहते हैं? इससे अच्छा तुम ये सब छोड़ो बेकार की बातें, इससे अच्छा तो तुम कहीं फौज में जाकर भर्ती हो जाओ, तो हमारी देश के लिए काम करो और हमारा सीना गर्व से चौड़ा करो और देश का नाम रोशन करो। और दीदी कहती है घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, मतलब घर पर रहकर ही कोई कार्य करो, है ना। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। अब देखिए ये बेचारा एक छोटा बच्चा है ना। अब देखिए वो सोच रहा है ना, सब उससे कह रहे हैं डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। अब बेचारा वो छोटा बच्चा है, कोई उसकी मन की दुविधा को समझ ही नहीं पा रहा है ना। उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं सब, लेकिन बेचारा छोटा बच्चा क्या है, वो बहुत उलझन में है, मतलब बहुत उसका दिमाग खराब हो रहा है, मतलब वो क्या करे, वो क्या बने, है ना। तो देखिए ये पेज नंबर 33 पर है। तीनों यात्री थे जो शहर से गुजर रहे थे। देखिए ये 3 यात्री हैं यहाँ पर, है ना। 3 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, शहर से गुजर रहे हैं। एक साथ 3 सुख। देखिए 3 यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। तीनों यात्री क्या कर रहे थे, वो शहर की तरफ जा रहे थे, शहर से गुजर रहे थे अपने गांव में, और उन्हें रास्ते में क्या दिखाई दिया, एक कॉइन दिखाई दिया। आहा सिक्का, एक ने क्या बोला, अरे वाह मुझे तो सिक्का मिल गया। तो हम सब इसे एक साथ देखा, इसलिए हम सबका यह सिक्का है। अब एक बोलता है ये हम तीनों को दिखा है, तो ये तो हम तीनों का ही है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, सोचो सोचो, क्योंकि सिक्का तो एक है, लेने वाले 3 हैं। हाँ हाँ क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लेंगे। देखिए दूसरे ने बोला कि हम इस सिक्के का कुछ खरीद लेते हैं और हम आपस में तीनों बांट लेंगे। ठीक है, पर क्या खरीदें, क्या खरीदें, 1 रुपए में क्या आता है। मेरा मन तो मीठी चीज खाने का कर रहा है। उसमें से एक बोलता है, 3 लोगों में से एक क्या बोलता है, मेरा मन तो मीठी चीज खाने का मन कर रहा है कि कोई भी मीठी चीज खरीद के खा लूं। ठीक है, पर कई मीठी चीजें खरीदेंगे। फिर दूसरा बोलता है एक ही नहीं बहुत सारी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो 3 लोग हैं, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब देखिए जो थर्ड वाला था वो क्या बोलता है, मुझे तो पानी पीना है, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है, तो प्यास बुझाने का कुछ ले लो। एक मिठाई ही बहुत है, तो उनमें से जिसको मीठा खाना था वो क्या बोलता है, एक ही मिठाई लेंगे वही बहुत है, ज्यादा क्यों लेना है, एक में ही हो जाएगा, मुझे तो कहीं चाहिए। फिर दूसरा वाला बोलता है कि नहीं मुझे तो बहुत सारी मिठाई चाहिए, एक ही मिठाई नहीं चाहिए, मुझे प्यास लगी है। अब तीसरे वाले को प्यास लगी थी, है ना। ये देखिए ये 3 है ना, इसमें से एक को मिठाई लेनी थी, दूसरे ने बोला ज्यादा मिठाई लेना, और तीसरे को प्यास लग रही थी, तो वो बोलता नहीं मुझे प्यास लगी है। अब सब सोच में पड़ गए, अब करें तो क्या करें, 1 रुपए में क्या बात है, आप लोग झगड़ रहे हो। इतने में एक बूढ़े अंकल आते हैं वहां पे, है ना, मतलब बूढ़ा आदमी आता है। वो क्या बोलता है, अरे 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 बच्चों तुम तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, जरा मुझे भी बताओ। तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई, अपनी अपनी तीनों ने बताई समस्या कि हमें एक सिक्का मिला है, अब हम सोच रहे हैं कि इसका चॉकलेट लें। एक बोल रहा है ज्यादा चॉकलेट लो, एक को प्यास लगी, अब करें तो हम क्या करें, आप ही बताइए। तो अरे बस इतनी सी बात, इसका तो बड़ा आसान सा उपाय है। उस बूढ़े आदमी ने कहा देखिए ये बूढ़ा आदमी है ना, इसने बोला इन तीनों को ये तो बहुत इजी है, इसका तो मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ। कुछ अंगूर खरीद लीजिए, मतलब कुछ ग्रेप्स खरीद लीजिए, है ना, ये तो मीठे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, यह मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या का हल कर दिया। देखिए उस बुजुर्ग ने क्या बोला कि अंगूर खरीद लो। अंगूर क्या होते हैं, खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, और 1 रुपए में बहुत सारे भी उसको मिल जाएंगे। और क्या होगा, उसकी प्यास भी बुझ जाएगी। जो एक आदमी को प्यास लग रही थी ना बहुत तेज, एक को वो बोल रहा था मुझे पानी चाहिए, एक को मीठा खाना था, एक को बहुत सारा खाना था, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही खाना है ना। तो इस तरह से देखिए उस बूढ़े आदमी ने कितनी अच्छी सलाह दी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमेशा सोच विचार कर, बड़ों की सलाह लेकर हमें कोई भी कार्य को करना चाहिए। तो ठीक है, ये यहाँ पर खत्म होता है चैप्टर। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 दोस्त की पोशाक, है ना। तो मिलते हैं अब हम कल की क्लास में। और मेरे रेगुलरली सैटरडे संडे मंडे समटाइम मंडे भी स्टोरीज
आते हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आपके दोस्तों में फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आगे ले जाने में मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेगुलरली शॉर्ट्स वीडियो को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। एवरीडे 1 o'clock पे मेरे शॉर्ट्स वीडियो आते हैं नंबर ड्राइंग, तो आप प्लीज़ उन्हें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब हम कल, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। नमस्ते, बाय।